ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोगों ने कल श्लोक क्रमांक 6 और 7 को किया था। 6 में कहते हैं, यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कस्ताम न सेवते सेवत मरिष्यमाणा। कस्ताम, कैसे कोई नहीं करेगा इनकी शरण ग्रहण जो मरने वाला है ना। हमने पढ़ा था कल, जो भी मृत्यु आसन में है, जो मरणासन है, वो कैसे नहीं गंगा की शरण ग्रहण करेगा, जबकि गंगा तीनों लोगों को अंदर बाहर ऊपर नीचे, तीनों लोगों मतलब ऊपर और नीचे के लोगों को पवित्र करती है, अंदर और बाहर पवित्र करती। इवन शिव जी तक उनके शरण ग्रहण करते हैं, शिव जी भी उनका आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार पांडवों का सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत, नहीं ये तो हमको पढ़ना है ना, सॉरी आज ही पढ़ना, उसको पहले ही पढ़ लिया। 5वें नंबर श्लोक में कह रहे थे, महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को श्री कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है कौन सी विधि? कृष्ण भावना भवित, कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा जो है ना, वो सर्वोच्च उपलब्धि। किसी भी देवताओं की पूजा, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी गुरु का आश्रय, ये तभी संभव है, तभी सफल है जब वह कृष्ण के लिए किया गया। कृष्ण के लिए नहीं किया गया है तो वो बेकार, मतलब बेकार इन द सेंस कि सर्वोच्च नहीं है वो। ठीक है, फिलहाल कुछ चाहिए तो कर लिए, अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि कर लिए, भूख प्यास निकाल लिए, अगर किसी देवता के लिए व्रत रख लिए तो कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन वो सर्वोच्च उपलब्धि नहीं है। टॉप टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वह क्या है?
कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा। इस उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने गंगा के तट पे शरण ग्रहण की, है ना। गंगा है कि यमुना, हमने कल परसों भी चर्चा करी थी। हो सकता है वो यमुना भी हो, ठीक है। तो अब आज हम श्लोक क्रमांक 7 में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 7, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। इति व्यवच्छेद्य स पांडवेय प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् ततो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः इति व्यवक्षित्या स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दधो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः हरे कृष्ण। इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः कोई बोलना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। इति व्यवच्छेद स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दधो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः इस प्रकार पांडवों के सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कह रहे हैं इति व्यवच्छिद्य स पांडवे। इति इस प्रकार मतलब जिस प्रकार पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे वो मरणासन व्यक्ति कौन होगा जो गंगा के आश्रय में नहीं जाएगा, इस प्रकार इसलिए इन्होंने भी सेम वही किया। व्यवच्छिद्य मीन्स निश्चित कर लिया, अब एकदम फाइनल। पांडवे स पांडवे मीन्स वह राजा जो परीक्षित हैं, जो पांडव कुल के हैं। परीक्षित महाराज को यहाँ पे पांडवे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेम टू सेम एज इट इज सभी पांडवों ने भी यही काम किया था। जब उनको पता पड़ गया था कि कृष्ण जा चुके हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान जा चुके हैं और उनके साथ धर्म और ज्ञान भी जा चुका। तो जब पता पड़ा था युधिष्ठिर महाराज को, तो युधिष्ठिर महाराज ने एकदम से ऑल ऑफ सडन सब त्याग दिया। उनको जब उन्होंने त्यागा तो उनके साथ साथ उनके सभी भाइयों ने भी त्याग दिया और सीधा वो भगवत धाम को गए, वैकुंठ चले गए। उन्होंने पूर्ण रूप से, हमने पढ़ा था, एक जो है वस्त्रों का त्याग दिया, अपने ज्वेलरी का त्याग दिया, सारे ऐश्वर्य भोग सारी चीजों को त्याग दिया और एकदम सिंपल कपड़े पहन के घर से निकल गए थे। तो इस प्रकार क्योंकि उन्हीं के कुल के हैं ना, इसीलिए सब कुछ उन्होंने भी ऐसे एज इट इज अपने दादाओं टाइप त्याग दिया और वो भी एक आमरण अनशन के लिए निकल पड़े। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेय, इस प्रकार निश्चित करके राजा परीक्षित जो कि पांडव कुल के वंश में हैं, इसलिए प्रायोपवेशम मीन्स आमरण उपवास के लिए वो बैठ गए है ना, प्रायोपवेशम। अब जब तक प्राण न निकले कुछ नहीं करना है। और आमरण अनशन, आमरण जब तक मर न जाए तब तक नहीं खाएंगे न पिएंगे। आजकल के तो अनशन कोई काम के नहीं होते, वो तो नेताजी के लिए टिकट के लिए लगेंगे, वो तो सरकार के लिए करेंगे, अपने भोग के लिए करेंगे। अरे हमको छुट्टी दे दो, हमको रिजर्वेशन दे दो, हमको जो है ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, इसी में लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। इंद्रिय भोग के लिए हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारी जो है हमारे को कुर्सी दिला दो, ये यही चल रहा है बेसिकली आमरण अनशन। सबको अपना खाना पीना दिख रहा है और कुछ नहीं। तो ये सब भौतिक चीजों के लिए कोई अगर त्याग करे, उपवास करे तो ये ठीक नहीं। तो ये लेकिन इन्होंने क्या किया, आमरण उपवास किया। प्रति विष्णु पद्याम, किसके प्रति आमरण अनशन किया, कौन किस विषय में आमरण अनशन किया, विष्णु पद्याम, भगवान विष्णु के चरण जो हैं उनके लिए इन्होंने सारा उपवास किया। तो नदी जो है गंगा तट, गंगा भी जो है जिसके तट पे गए, गंगा तट भी विष्णु पद्याम कहलाती है ना, विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा, उसके शरण में गए ताकि जो है उनको भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो सके। विष्णु पद्याम। ददौ मुकुंदांग्रिम अनन्य भावो, ददौ मीन्स देह बुद्धि को त्यागा, ददौ। अब कुछ नहीं, अब शरीर और शरीर से रिलेटेड सारे सुख सुविधाएं ऐश्वर्य त्याग दिया। शरीर से रिलेटेड पत्नी, शरीर से रिलेटेड बच्चे, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया गंगा तट पे पहुंच के व्हाट्सएप कर रहे, अरे जन्मजय बेटा सब ठीक चल रहा है कि नहीं, मैं अब इधर आ गया हूं, तेरा काम ठीक है, राजा वाजा सब बन गया ना तू बेटा।
पापा पापा तेरे को प्यार करते बेटा, ध्यान देना। ऐसा नहीं बोला परीक्षित महाराज ने। अकेला मत महसूस करना बेटा, पापा तेरे साथ हैं। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो छोड़ के आगे टोटल जीरो, कोई लेना ना देना, अब वो जाने और उसका काम जाने। देखो, जब तक आसक्ति रहती है ना, चिंता तब तक रहती है कि नहीं? कोई व्यक्ति मरणासन में रहता है, उसको चिंता रहती है, अरे मेरे घर का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। बेटा मैंने तेरे नाम कर दिया है, सब पेपर्स देख लेना, मैंने वे अपनी आखिरी जो है अंतिम इच्छा लिख दी है, विल जो है वो बना दी है। तो व्यक्ति इसी में परेशान रहता है। जबकि जो एक बार जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आने वाला। वो कभी ये सब चीजों को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब एक्सेस मतलब आप उसमें प्रवेश कभी नहीं कर सकते उसको, आपके अंदर राइट्स कुछ बचेंगे ही नहीं अब उसके। मृत्यु ऐसी है, अकेले निकलना है और कभी वापस नहीं। कभी ये सोचा है कि इस घर से जहां हम रहते हैं वहां से अकेले निकलना है, कोई साथ नहीं देने वाला है और कभी वापस नहीं आना है, कभी इनको वापस देखना भी नहीं है। ये है मृत्यु, कभी नहीं मिलने वाले। और उनके लिए चिंता कर रहे हैं जाने के पहले कि अरे बाप रे, तुम ठीक हो, तुम्हारे लिए ये कर दिया, उसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, ये कर लेना, वो कर लेना। अरे जो भाग्य में होगा वो मिलेगा ऑटोमेटिकली, तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जो जिसके भाग्य में होता है वो उसी को मिलता है। हमने देखा है ऐसे बड़े बड़े परिवार, राजा टाइप के परिवार थे, जब उनके माता पिता चले गए तो उनके बच्चे बेचारे कहीं के नहीं रहे, कुछ बचा नहीं। बहुत पैसे वाले लोग जो है आज नौकरी कर रहे हैं 5-5 10-10 हजार की। क्यों? क्योंकि भाग्य से बड़ा कुछ है ही नहीं। भाग्य ने जो तय कर लिया वो करना ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम लोग गलत, जो हमारे पास फ्रीडम होती है ना, उस फ्रीडम का हम गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसके कारण भी जो आज कर्म करते हैं उसका फल 3 भाग में बढ़ जाता है। एक तो इमीडिएट मिलता है, एक नियर फ्यूचर में मिलता है और एक बहुत आगे मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। 3 तरह से आज के कर्म को बांटा जाता है। एक इमीडिएटली मिल जाएगा, तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका इमीडिएट फल भी मिलता है। तो कई बार आज के कर्म इतने गंदे हो जाते हैं, गर्हित हो जाते हैं कि इसी जन्म में हमको उसको भोगना पड़ेगा, है ना? यहाँ कह रहे हैं ददाओ, त्याग दिया उन्होंने देहात्म बुद्धि को, अपने शरीर को। फिर कह रहे हैं मुकुंदांग्रिम अनन्य भावो, मुकुंद आंग्रिम, मुकुंद के चरणों में उन्होंने अपनी शरणागति करी, वो भी कैसे? अनन्य भावो। अनन्य भावो, अनन्य भावो का अर्थ होता है अन्य कोई नहीं, ना अन्य इज इक्वल टू अनन्य, कोई और नहीं। एक जो छोटी सी स्टोरी आती है, एक बाबा जी जा रहे थे, है ना, अनन्य बाबा जी, उनका नाम था अनन्य बाबा जी। और सामने से दूसरे आ रहे थे, वो आ रहे थे फनन्य बाबा जी, फनन्य। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ क्लैश हो गए तो बोले अरे हमारे बड़े बाबा जी, इनको जाने का जगह दो। तो इधर वाले बोले क्या नाम है तुम्हारे बाबा जी का? बोले अनन्य बाबा जी हमारे। बोले वो तो फिर तो हम हमारे बाबा जी बड़े हैं ना, इसलिए तुम साइड हटो। बोले क्यों, तुम्हारे बाबा जी कैसे बड़े, तुम्हारे बाबा जी का क्या नाम है? बोले फनन्य बाबा जी। अनन्य और फनन्य फनन्य। तो बोले अनन्य कैसे नाम है? तो बोले ये जो है ना, ये केवल कृष्ण को मानते और कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण, ना कोई अन्य, अनन्य। और बोले फनन्य आप कैसे हैं? बोले हम जो है केवल जो है फनन्य बाबा जी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सब हैं लेकिन सब में केवल कृष्ण है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। वो मानते तो हैं सब हैं, देवी देवता हैं, गुरु हैं, ये हैं, और उनमें श्रेष्ठ कृष्ण हैं, लेकिन ये किसी को मानते ही नहीं है कि कोई और है भी। सबके अंदर कौन है? कृष्ण है, एक ही है और कोई नहीं। तो श्रेष्ठ कौन हो गया? अनन्य बाबा जी। क्यों? क्योंकि वो तो मानते ही नहीं किसी और को, और वो उनका दर्शन ही नहीं किसी और की तरफ, ना कोई देवता ना कोई गुरु, वो मानते ही नहीं है। वो सबके अंदर क्या देखते? केवल कृष्ण को। तो इस प्रकार अनन्य और फनन्य
तो यहाँ कह रहे हैं अनन्य भावो, अनन्य भाव से वो भगवान के चरण, मुकुंद आंग्रिम चरण, मुकुंद आंग्रिम अनन्य भावो, मुकुंद कौन है? कृष्ण के चरण में अनन्य भाव से उन्होंने समर्पित कर दिया। मुकुंद क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि मुक्ति दाता एक मुकुंद, वही एक कृष्ण है जो मुक्ति देने वाला, इसलिए उनको मुकुंद कहा जाता है। एक श्लोक आता है 11.2.2, उसमें कहते हैं कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु, है ना, उपास्यम अमृतमे। हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के प्रत्येक चरण में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अतः बद्ध जीवों में से कौन भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करना चाहेगा, जो महानतम मुक्त आत्माओं के लिए भी पूजनीय हैं, जो ऑलरेडी मुक्ति जिनकी निश्चित है, वो भी किसको पूज रहे हैं? कृष्ण को पूज। तो ऐसे कौन हूं राजन इंद्रियावान, और ऐसा कौन होगा राजन, हे राजन, जो इंद्रियां हैं जिसके पास आंख देखने के लिए, सूंघने के लिए, नाक है, कान है, ये है, जीवा है, त्वचा है, ऐसा कौन होगा? कौन हो राजन इंद्रियावान, ना इंद्रियावान मुकुंद चरणाम बुझो, न भजेत सर्वतो मृत्यु, न भजेत, कौन होगा ऐसा जो इनको भजन नहीं करेगा कृष्ण का, मुकुंद का? ना भजेत सर्वतो मृत्यु, जो स्वयं मृत्यु के रूप में चारों तरफ घूम रहे। इवन जो उपास्यम अमृतमे, उपास्य जो अमृत जिनको मिल चुका है, जो अब दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसने वाले हैं, जो मरने वाले नहीं है दोबारा, वो भी किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण मुकुंद की। इसलिए कौन होगा ऐसा जिनके पास इंद्रियां हैं, जिनका बुद्धि है, वो नहीं करेगा? ऐसा कौन होगा? तो भगवान को अनन्य भाव से हमको करना चाहिए, अन्य कोई और नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में, केवल कृष्ण होने चाहिए। और क्या करें? मुनि व्रतो मुक्त समस्त संगः, तो उन्होंने किस तरह का व्रत धारण किया वहां गंगा तट पे? मुनियों के समान। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो भगवान मन को एकाग्र करे, जो इसका मन कहीं और ना भटके। मुनि का अर्थ होता है मन से जो ध्यान में लगता है, मन को भटकाता नहीं, वो होता है मुनि व्रत। तो मुनि व्रत, मुनि अब उनका मन जो है ना, किसी भी भौतिक चीज में अब फंस नहीं रहा। मुक्त समस्त संग, अब समस्त प्रकार की आसक्तियों का उन्होंने त्याग दिया, समस्त विषयों का त्याग दिया, उससे अब पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। समस्त संग, संग हम जानते हैं नहीं, संग पति पत्नी का संग भी होता है ना, इंद्रिय विषयों का संग होता है, कामनाएं होती हैं भगवान हमारी सबकी अलग अलग, भौतिक प्रकार, भौतिक समस्त इच्छाएं होती हैं, इन सबको संग कहा जाए। मुक्त समस्त संग, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अब केवल भगवान मुकुंद चरणाम, मुकुंद आंग्रिम अनन्य भाव, मुकुंद के चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं अनन्य भाव का एक और अर्थ है ना, जो व्यक्ति ज्ञान योग में नहीं फंस रहा है, जो कर्म योग में नहीं फंस रहा है, जो ध्यान योग में नहीं ध्यान योग में नहीं फंस रहा है, जो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाने से बच रहा है, उनकी शरण में जाने बच रहा है, वो उनमें नहीं फंस रहा है, देवताओं के चक्कर में नहीं फंस रहा है, जिसने केवल और केवल भक्ति योग का पथ को अपने लिए चुन लिया। हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, फिर उसके ऊपर होता है कर्म कांड, फिर उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म, फिर उसके ऊपर होता है ज्ञान योग, फिर उसके ऊपर होता है ध्यान योग, फिर होता है भक्ति योग। ये सारे लैडर हैं कृष्ण के बढ़ने के। तो सबसे कॉमन जो आप देखेंगे ना, लोग जनरली सकाम कर्म में ही व्यस्त रहते हैं। सकाम कर्म, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। तो कर्म कैसा करना है? हमको अच्छा करना है। क्यों करना है? ताकि हमारे पास रिजल्ट अच्छा है। तो इसको क्या कहते हैं? सकाम कर्म। कर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका रिजल्ट अच्छा है, इसलिए हम सकाम कर्म में फंसे हुए। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद,
महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप ना करना। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे कोई पाप ना, क्योंकि भौतिक संग के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरी ये इच्छा, इसलिए व्यक्ति पाप करता है। तो पाप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं जब इच्छाएं सारी खत्म हो गई। एक नीचे पॉइंट लिखा, सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दिशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। तो सिद्धांत क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सिद्धांत बता रहे हैं कि जानबूझकर जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए, तभी ऐसी ही दिशा में भगवान जो है आपको सहयोग करेंगे और आपको भगवान के चरण कमल प्राप्त हो पाएंगे। तो जानबूझ के जनरली लोग पाप करते हैं, जानबूझ के करते हैं। कई बार देखा गया है व्यक्ति ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं। एक सिद्धांत है आज भी जिसमें कहते हैं भोग से समाधि तक, है ना, भोग करते हैं उसमें और भोग करते 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 समाधि तक पहुंचना है उनको। मतलब भोग से मुक्ति का मार्ग, जो चाहिए इच्छा है वो पूरा करो, करते रहो करते रहो। एक दिन जो है उससे मन खराब हो जाएगा, मन इच्छा खत्म होगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग ये मार्ग का बहाना लेते हैं कि हम जो है ना हम मुक्ति के मार्ग में हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं, हम तो वो पढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी इच्छा है, हम उसको पूरा पाना चाहते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति ये काम कर रहे हैं। ये सब तरह तरह के अलग अलग विधान, मतलब रास्ते बना के रखा है लोगों ने, अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की मुक्ति का बहाना लेते हैं। ठीक है, यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्र में। तो एक इसी के ना तात्पर्य में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, उस पे चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.42 ये दिख रहा है आखिरी में? जी प्रभु जी। है ना, 11.5.42 इसमें कह रहे हैं, मैं खोल ले रहा हूँ इसमें 5.42। हाँ, ये श्लोक है, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तो बड़ा सुंदर श्लोक है 11.5.42। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की पूर्णतः शरण ग्रहण कर ली है, वह श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर भी बैठता है तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फलों को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अगर कोई गलती से पाप कर भी बैठे, तो हमने इससे एक मिलता जुलता श्लोक पढ़ा था भगवत गीता में, जिसमें कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। है ना, अपि चेत सुदुराचारो, अगर सुदुराचार भी क्यों ना हो, कोई दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, अत्यधिक उसने गलत काम कर दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन क्या कर रहा है? मेरा भजन कर रहा है, अनन्य भाव से कर रहा है।
अनन्य भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कर रहा है, नाम तो 16 माला कर रहा है, बाद में जो है गणेश जी की भी, इसकी भी, उसकी भी पूजा कर ले रहा है वो। चलो ठीक है, भगवान को भी संतुष्ट करना है हमको, इनको भी संतुष्ट करना है, क्या कर सकते हम परिवार वाले। प्रभु हमारा कुल गुरु को तो बहुत जरूरी है ना, अब क्या करें, मजबूरी है। तो अनन्य भाव नहीं है, ना अन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना अन्य। एक श्लोक आता है ना, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वता। कौन भगवान का दृढ़ता से भजन करता है? जिसके जीवन के पापों का क्षय हो चुका है और पुण्यों का उदय हो चुका है, वही भगवान को अनन्य भाव से पूजता है। जो अनन्य भाव से भगवान को पूजता है ना, तो क्या होता है, कह रहे हैं उसके धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, उसके अंदर भगवान प्रवेश करके, उसके हृदय में प्रवेश करके धुनोति, सब चीज धो देते हैं। क्या धो देते हैं? विकर्म यत 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 चोत पतितम कथनचित। कोई अगर गलती से पाप भी हो जाए, है ना, ऐसा कोई महान पाप हो जाए उससे, कदाचित हो जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं, कथनचित मीन्स कदाचित कभी हो जाए, तो क्या करते हैं भगवान, उससे उसको ऊपर ला देते हैं, है ना। लेकिन क्या करना चाहिए? त्यक्ता अनन्य भाव से हरि परेश। सब भावों को, प्रकार, सभी प्रकार के भावों को त्याग करके भगवान हरि की शरण में उसको आना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है अपने समस्त कर्मों से बच सकता है, जो भी विकर्म किए हैं, लेकिन भगवान की शरण में उसको जाना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो है परीक्षित महाराज अब गंगा के तट पे आ गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहे हैं, और वही अब उनका गंतव्य स्थान है, और कोई स्थान नहीं। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, 11.5.42, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सब याद कर लें, याद तो नहीं करें, कम से कम इसका तात्पर्य पढ़ लें, बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 8वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में बोलते हैं। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या महानुभावा मुनयः सशिष्याः कायेण तीर्थाभिगमापदेशै प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति पुनन्ति सन्तः। सन्तः। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः महानुभावा मुनयः मुनयः सशिष्यः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशः तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे।
तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब पता पड़ा सभी को कि परीक्षित महाराज गंगा तट में आ गए हैं, गंगा की शरण ग्रहण कर लिया उन्होंने, वैराग्य ले लिया, घर परिवार त्याग दिया है, अब यहाँ आके बैठे हैं और उनके 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो सभी ने क्या कहा, सभी वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कुछ न कुछ अब बहुत जबरदस्त होने वाला। क्योंकि परीक्षित महाराज कौन है? महाभागवत है। वो हमेशा भगवान के चरणों में, जिनका जन्म ही सोचो ऐसा हुआ था कि स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश करके जिनको बचा के लेके आए थे उत्तरा के गर्भ में, अब उसका अंतिम समय आने वाला है, वो कितना कितना बड़ा होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा। इस उद्देश्य से सभी महान महान मुनिगण वहां एकत्रित हो गए। क्या करें? तत्रोप जगमूर भुवनम पुनानः। तत्रोप वहां पर, कहां पर? वहां गंगा के तट पर। जगमू पहुंच गए, कौन कौन? भुवनाम पुनाना, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले। सोचो कौन कौन पहुंच गए? ऐसे व्यक्ति पहुंच गए जो ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले होते हैं। कौन ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला होता है? तो कह रहे महानुभावः मुनयः सशिष्य। महानुभाव, ऐसे महान महान ऋषि साधु संत जो हैं वो पहुंच गए, जो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। मुनयः सशिष्य, अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। कहाँ पे? तत्रो, वहां गंगा तट पे जहां पे परीक्षित महाराज बैठे थे। क्या करें आगे? प्रायेण तीर्थाभिगमम अपदेशय। प्रायण, प्रायः ये देखा गया है, ऐसा माना जाता है, प्रायः जो महान महानुभाव महान महान ऋषि हैं वो क्या करते हैं? तीर्थाभिगम उपदेश, ऐसे बहाना करते हैं तीर्थ जाने का। तो तीर्थ जाने के लोग बहाना करते हैं कि हम तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं। तीर्थ में एक्चुअल में उनको कुछ मिलता नहीं है। तीर्थ जैसे हम जैसे लोगों के लिए होता है, जो पापी लोग होते हैं ना, उनके लिए तीर्थ होता है। जो महान ऑलरेडी ऋषि महाभागवत होते हैं उनको तीर्थ में कुछ मिलता थोड़ी। वो क्यों जाते तीर्थ में? क्योंकि आगे लिख रहे हैं स्वयं ही तीर्थानी पुनंति संत। वो तो स्वयं तीर्थ को जाके पवित्र कर देते हैं। ऐसे संत जो होते हैं, महान महान संत, वह तीर्थ जाते हैं तो वह तीर्थ को पवित्र कर देते हैं अपनी उपस्थिति से। समझे? तो ये तीर्थ जाने का कारण होता है। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.13.10, जिसमें जब युधिष्ठिर महाराज विदुर से पूछते हैं, विदुर जी जब आते हैं 36 साल के बाद, है ना, 36 साल बाद, 36 ईयर्स के बाद विदुर आ रहे हैं। उसके बीच में महाभारत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया और कौरव सब मर गए, और उसके बाद पांडवों का राज्य अभिषेक हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, भीष्म जी चले गए, सब ठीक हो गया। अब युधिष्ठिर राजा बन गए, तब 36 साल के बाद विदुर आते हैं, और विदुर से जब युधिष्ठिर मिलते हैं तब उनके हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तब वो पूछते हैं 13.10 में, 1.13.10 में, भगवत विदा भगवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतःस्थेन गदाभृतः। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप जिसे भक्त निश्चय ही आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणीत कर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं आप तो स्वयं तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ हो साहब। आप विदुर जी, आप तीर्थ करने का कहाँ चले गए थे? उन्होंने बोला था मैं तीर्थ करने गया था, तो बोले अरे आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो, आप तो जहां जाते हो उस स्थान को तीर्थ बना देते हो। तो फिर जो है क्या बात करें आपकी? क्या करें? स्व अंतःस्तेन गदाभृत, जिनके हृदय में गदाभृत, गदा धारण किए श्री कृष्ण रहते हैं, वो जहां जाते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं वो। इस प्रकार उन्होंने बताया था 1.13.10 में, जब विदुर जी वापस आ गए, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस अवसर पे बड़े बड़े महान महान ऋषि आ गए थे सुनने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का उदय होने वाला। तो यहाँ पे कथा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सभी लोग पहुंच गए थे। हमारी कथा स्टार्ट होने वाली रहती तो कितने लोग पहुंच पाते हैं? आधे लोग तो
6:15 6:30 के बाद ज्वाइन करते हैं, उनको काम रहता है बेचारों को। वो देख नहीं रहे हैं कि जो है राजा परीक्षित ने सब छोड़ दिया। सोचो हमारे पास अगर किसी के पास लखपति आदमी है, लाखों है, 25-50 लाख है जिसके पास, वो अपने आप को क्या समझता है, कितना बड़ा आदमी हूँ प्रभु, मैं बहुत बिजी रहता हूँ प्रभु, मेरा व्यापार है, ये वो, टाइम नहीं मिलता प्रभु। तुम जिस लाख रुपए को कमाने के लिए पूरा समय दे रहे हो, और वह आदमी जो पूरे पृथ्वी का सम्राट है, उसने सब कुछ छोड़ के कथा सुनने बैठा है, सब कुछ छोड़ के कथा सुनने बैठा है, और हम कथा छोड़ के केवल कुछ के लिए अपना समय पूरा व्यर्थ कर रहे हैं। अंतर समझ पा रहे हैं? कोई पैसे वाला आदमी, सपोज करो मुकेश अंबानी को तो सब जानते होंगे, जो इंडिया पूरे भारत का सबसे पैसे वाला व्यक्ति है मुकेश अंबानी। वह व्यक्ति के पास भी समय नहीं होगा, है ना, लेकिन ये तो पूरे पृथ्वी का सम्राट है। कितना ऐश्वर्य है मुकेश अंबानी का, कितनी क्या चीज नहीं है उसके पास, क्या चाहे वो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है जो उसके पास नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति छोड़ नहीं सकता अपने भोगों को, विषयों को, लेकिन इससे महान जो पूरे पृथ्वी का सम्राट है परीक्षित महाराज, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल, एक इशारा करेगा वो चीज संभव हो जाएगी। सोचो इतना पावर है, इतना पावर, पूरे पृथ्वी पे शासन करने वाला व्यक्ति। आज एक छोटा सा पावरफुल कलेक्टर होता है तो ही गाली बक देता बेचारे गरीबों को, जाओ तो अरे भगो यहाँ से तुम। किसी को भी अपना रुतबा दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए 50 ठो आदमी लेके चलेगा अपने साथ में, है ना, लाल बत्ती गाड़ी चलेगी, आगे पीछे पुलिस वाले गनमैन रहेंगे। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि छोटा सा एक प्रदेश का एक व्यक्ति पावरफुल, वो अपने आप को कितना पावरफुल समझता है, वो छोड़ नहीं सकता अपने पावर को। यहाँ पे परीक्षित महाराज ने पूरी पृथ्वी के जो शासक थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी का शासन छोड़ दिया। थोड़ा चिंतन करेंगे तो तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है। हम तो छोटी सी अपनी गाड़ी नहीं छोड़ सकते, गाड़ी की चाबी कोई मांग लेता तो अरे प्रभु गाड़ी लोगे यार, कैसा कर रहे हो। कोई कुछ मांग लेता है तो हम दे नहीं पाते, क्यों, हमको डर लगता है, ये तो मेरी चीज है, हाँ, कैसे चलेगा काम। यहाँ पे पूरा सब छोड़ के कथा सुनने बैठे, कथा का इंपॉर्टेंस समझिए। श्रीमद् भागवतम कथा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीवन में इसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता, न पैसे से, न पद से, न प्रतिष्ठा से। समय हो चाहे ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, श्रीमद् भागवतम की कथा निरंतर चलती रहनी चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है? जीवन का सर्वोच्च लाभ यही है कि हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण होता रहे, बस। इससे बड़ा लाभ कुछ भी नहीं है जीवन में। परीक्षित महाराज ने सब छोड़ दिया, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य, शासन, ऐश्वर्य, परिवार, पत्नी, पुत्र। ऐसा नहीं था कि पत्नी कोई मतलब ऐसी थी, बात नहीं मान रही है, अपनी दुनिया में चल रही है अलग, पर बेटा जो है वो अलग दोस्तों के साथ घूम रहा है, अय्याशी कर रहा है, मवाली बन गया है। अरे क्या करें, जीवन में तो सुख नहीं, इसलिए वैराग्य ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। उनका पुत्र भी धर्मात्मा था, वो भी बड़ा एकदम सही अच्छा बच्चा था। तो उनको सबको छोड़ के ऐसे व्यक्ति ने पूरा सब छोड़ दिया और भगवान के शरण में आया, श्रीमद् भागवतम की शरण में आ गया। तो इसमें जो है ना तात्पर्य में कहते हैं, जब महाराज परीक्षित गंगा तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में फैल गया, और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंच गए। समझिएगा, जो इसके महत्व को समझता है वही आएगा। श्रीमद् भागवतम के सुनने का महत्व जो जानेगा वही आएगा, सब छोड़ छाड़ के इसको सुनने के लिए। जो इसके महत्व को नहीं जानता, वो उसको क्या लगेगा, ऐसी कहानी कथा किस्सा चल रहा है, इससे अच्छा तो प्रभु हम चाचा चौधरी पढ़ लेते हैं, वो भी तो ऐसी है, बड़ी एंटरटेनमेंट तो होता है कम से कम उसमें। अलग अलग तरह के कथाएं कहानियां चल रही हैं बाजार में, कॉमिक्स बिक रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, अपना जीवन भी उसी को पढ़ने में निकाल रहे हैं। हम ये पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर का पढ़ते हैं, हम उसका पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। अपने आप को लोग और इंग्लिश पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसा समझते हैं अपने आप को, हमसे ज्यादा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं।
अरे बाबा, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, जो इसको पढ़ लेगा वह जाके ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। अन्य सारे विषय तो बेकार हैं। मैंने सीए किया हुआ है, इतना पढ़ा बाप रे बाप। इतना समय अगर मैं श्रीमद् भागवतम में देता तो आज पता नहीं कहाँ होता है। इतने लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया होता। 5-5 साल बैठ के दिन रात पढ़ाई करी है मैंने। पर मेरे को तो याद है, ऐसा भी समय आता था कि मैं दिन में 10-10 12-12 घंटे लगातार पढ़ता रहता था, लगातार 10-10 घंटे। ऐसा भी मेरे को याद है, एग्जाम टाइम में मैं 7-7 दिन घर की चौखट के बाहर नहीं निकलता, इतना पढ़ता था मैं। पढ़ने का थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता था, पढ़ना मैं पढ़ता ही था, तो इतना समय पढ़ा। और आज पूछोगे तो कुछ याद ही नहीं है, सब भूल भाल गया। क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या इकोनॉमिक्स, क्या अकाउंटेंसी, क्या लॉ के सेक्शन वैक्शन, ये सेक्शन की तरह ये होगा वो होगा, सब धड़ाधड़ याद करता था। लेकिन अगर उतना समय मैं भागवतम में देता तो कितना आज अद्भुत हो जाता। ठीक है, भगवान की जो इच्छा होती है होता वही है। देर से ही सही, लेकिन कम से कम सही जगह लग तो गए। इस बात का बहुत खुशी है, प्रसन्नता है, सही जगह लग गए। ठीक है, तो हमको भी ना अपनी उत्कंठा श्रीमद् भागवतम के प्रति बढ़ाना चाहिए। किसी भी विषय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने जीवन का उद्धार करना, अपने जीवन को सही दिशा में लाना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सब अपना भाग्य लेके आए ना, बच्चे, पत्नी, पति, पुत्र, माता पिता, सब अपना भाग्य लेके आए और वो अपना भाग्य को प्राप्त करेंगे, उसमें आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस संसार में अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, लेकिन कर्मों को लेके जाएंगे, जो कर्म हमने किया है। तो ऐसे कर्म करें जब जाएं तो वहां पे कम से कम सराहना तो मिले भगवान की, यहाँ रे तुम गए थे, बढ़िया काम करके आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 समस्त राम भक्त हरे वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल हरि तो बोल। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, कृष्णा प्रभु हरे जी का कृष्णा प्रणाम। प्रणाम बहुत धन्यवाद प्रभु जी जय आपका। हरे कृष्णा। वो उसके खाने में भी डाल दी।